बनती है और उदर विकार जो होते हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं, उदर विकारों से, पेट के रोगों से हम कैसे बचें और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उससे कैसे बचें, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पेट जो है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। योग शास्त्र में भी इसके लिए बताया गया है, नाभि संयमात व्यूह ज्ञानम। नाभि का संयम होने से शरीर की संरचना का ज्ञान हो जाता है। अर्थात जब हम सीधे बैठकर के नाभि चक्र में अपने मन से ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो जब हम कंसंट्रेट करते हैं अपने माइंड को नाभि के केंद्र में और मानसिक आंख से, मन की आंख से, जो हमारी थर्ड आई है, जो आई ऑफ विजडम है, उससे जब हम अपने नाभि चक्र में अंदर से ध्यान लगाते हैं और मन की आंख से देखते हैं, तो धीरे 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 उस अभ्यास के करने से हमारा नाभि चक्र शुद्ध होने लगता है। और नाभि अगर इधर उधर हो तो वो अपने सेंट्रल पॉइंट पर आ जाती है। इसके संबंध में सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ता है कि आसन हमारा कौन सा हो। तो इस क्रिया को करते समय आसन हमारा शव आसन होना चाहिए, जिसमें हम सीधे लेट जाएं कमर के बल और दोनों हाथ शरीर के साइड में, दोनों बाजू में हमारे हाथ होंगे और हथेली जो है हाथ की आकाश की ओर होगी और पैर हमारे सामने की ओर होंगे और थोड़े से राइट एंगल में हमारे पैर होंगे। जैसे कि राइट लेग है, थोड़ा सा राइट साइड में झुका होगा और जो हमारा लेफ्ट लेग है वो लेफ्ट साइड में झुका होगा। तो इस प्रकार से हमारी गर्दन सीधी होगी, स्ट्रेट होगी। तो इस प्रकार से सीधा शरीर रख के और शरीर को सबसे पहले ढीला छोड़ देंगे। जहां जहां शरीर में तनाव है, जहां जहां शरीर में जकड़ाव है, उस पॉइंट पर सबसे पहले हम अपने मन को, अपने माइंड को ले जाएंगे और जहां जहां हमारी बॉडी टाइट है, कोई भी ऑर्गन टाइट है, वहां पर मन को ले जा करके और उसको थोड़ा सा मेंटली लूज करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से सभी अंग जो शरीर के हैं, जैसे कि गर्दन है और जो हमारे शोल्डर हैं, सबसे पहले वहां ध्यान देंगे और वहां पर कोई कठोरता है, कोई जकड़ाव है, तो उसको थोड़ा सा ढीला, मन से ढीला ढीला करेंगे नसों को। तो इससे जो नसें हैं उनके अंदर रक्त संचार शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे कोहनी है हाथ की, वहां पर अपने मन को हम ले जाएंगे और मन अब हमारा हाथ की कोहनी के बीच में आ गया है और यहाँ पर कोई भी जकड़ाव है या कोई भी यहाँ पर टेंशन है या टाइटनेस है, तो कोई पेन है, तो वहाँ पर हम जो नर्वस सिस्टम है कोहनी के बीच में, उस पर जो है अपने मन को केंद्रित करेंगे। लगभग 2 मिनट आप केंद्रित करें और अपने कोहनी को ढीला करने की कोशिश करें। मन से जो है, मन की आंख से उसको देखेंगे। तो इस प्रकार से इसके बाद में जो मणिबंध है, ये भाग हाथ का है, यहाँ पर इस ज्वाइंट पर हम अपने मन को ले आएंगे, केंद्रित करेंगे और मानसिक रूप में इस जोड़ पर अपने मन को लेकर के आएंगे और मन की आंख से और आज्ञा करेंगे अपनी बुद्धि से कि यहाँ पर जो भी नसें हैं वो ढीली हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं और वहाँ पे कोई भी जकड़ाव है, कोई भी पेन है, कम हो रहा है। तो इस प्रकार से अंदर से जो है हमें ऑर्डर करना है,
मन को गाइड करना है और नर्वस सिस्टम को। तो उससे जो है यहाँ पर कोई दर्द होगा तो दूर हो जाएगा। और अब आगे की क्रिया में हम चलते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे गर्दन के वापस इस भाग में आ जाएंगे और यहाँ पे थोड़ी देर अपने मन को केंद्रित करेंगे विशुद्ध चक्र के ऊपर। 2 मिनट ध्यान करेंगे और अंदर से आंख से जो है, मानसिक आंख से, जो हमारी थर्ड आई है, मेंटल आई से हम इसको देखेंगे और देखते रहेंगे 2 मिनट। इस क्रिया को करते हुए हमारी जो आंखें हैं वो बंद रहेंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखते रहें मेंटल आई से और यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करें मसल्स को मेंटली। इसके बाद हम चेस्ट के बीच में आ जाएंगे इस भाग में और अनाहत चक्र, यहाँ पर थोड़ा सा 2 मिनट रुकेंगे और चेस्ट में कहीं भी कोई टाइटनेस है, कोई टेंशन है, कोई जो है रुकावट आपको फील हो रही है, कोई ब्लॉकेज फील हो रहा है, और हार्ट की तरफ थोड़ा सा जाएंगे लेफ्ट साइड में। तो इस प्रकार से हार्ट के आसपास कोई मसल्स हैं तो उनको थोड़ा सा शिथिल करेंगे, लूज करेंगे। कोई टाइटनेस है तो उसको जो है हम रिलीव करेंगे। तो इस प्रकार से ये मसल जो है थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएंगी और अनाहत चक्र जो है इससे हमारा थोड़ा सा जागृत होगा और उससे हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई कष्ट आता है, कोई दुख होता है, तो सबसे पहले हमारी जो छाती है वो टाइट हो जाती है, कठोर हो जाती है और सबसे ज़्यादा टाइटनेस यहाँ सेंटर पॉइंट में होती है। तो इसलिए कोई भी खबर हम सुनते हैं, कोई बैड न्यूज आ जाती है या कोई भी हमें सदमा लगता है तो इसी भाग पे लगता है सबसे पहले। तो ये जो है जितना हमारा नरम होगा और हल्का होगा तो समझें कि आपकी जो साधना है बहुत ही अच्छी हो रही है। तो इस भाग को हमें बहुत ही लाइट करना है। तो डेली इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको विशेष रिलीफ होगी और मेंटली जो है आपको हैप्पीनेस इससे आएगी, आनंद भी इससे प्राप्त होगा। तो ये जो अनाहत चक्र है इसको हम आनंद चक्र भी बोलते हैं। अनाहत, जो आहत ना हो, जो घायल ना हो, वो होता है अनाहत। तो इस प्रकार से ये अनाहत रूप में आ जाएगा। और आहत, कोई यहाँ पर हमें कोई घाव है, कोई चोट है, कोई मेंटल टेंशन है तो वो यहाँ से हट जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण ये चक्र है। इसके बाद हम आ जाते हैं नाभि चक्र पे। तो नाभि चक्र पे अब हम ध्यान लगा रहे हैं शवासन में लेट करके। तो मेंटली जो है नाभि चक्र में हम ध्यान लगाते हैं और मेंटली जो है लगभग 5 मिनट तक नाभि का जो सेंटर पॉइंट है इसके अंदर जो है आप मानसिक रूप में आंख बंद करके देखेंगे कि अंदर क्या हलचल हो रही है। ध्यान रखें, जब ध्यान को केंद्रित करें नाभि के सेंटर में, when you concentrate on your navel chakra, so main thing is to focus in the center of navel and release any tightness or any tension there. तो इस प्रकार से हम उसको थोड़ा सा लूज करेंगे जो मसल्स हैं और इससे जो है जो हमारे पेट में कोई तकलीफ है तो उसमें हमें विशेष रूप में रिलीफ होगी और कॉन्स्टिपेशन में भी इससे हमें लाभ होता है। तो ये बहुत ही सुंदर जो है मेडिटेशन है अपने नाभि चक्र को जानने का। और योग शास्त्र में जैसे कि सूत्र आया है, नाभि चक्रे संयमात विहु ज्ञानम। नाभि चक्र में जब हम संयम करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फोकस करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, तो इससे क्या होता है, सभी जो नस नाड़ियां हैं यहाँ से ही हमारे शरीर में गई हुई हैं। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही पावरफुल चक्र है। जब आप कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों को भी इसमें से कॉटन जो है नाभि के अंदर आ जाती है, क्योंकि इसमें सक्सेशन का जो पावर है तो ये उसमें से सक कर लेती है कॉटन को नाभि। इतना पावरफुल चक्र है ये हमारे शरीर में और ये हमारा ये कहें सबसे महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि जिस समय में हम माता के गर्भ में थे उस समय इसी चक्र के द्वारा हम माँ के शरीर के साथ जुड़े हुए थे और माँ जो है जो भी भोजन ले रही थी उसी भोजन का जो अंश था वो हमें जो है इस चक्र के द्वारा शरीर की सभी नस नाड़ियों में जा रहा है। तो ध्यान रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है
और अगर आपने इसको जगा लिया तो फिर आप इस जन्म में जग जाएंगे। और पूर्व जन्म का जो ज्ञान है उसकी जो साधना है वो भी हम इसी चक्कर पर करते हैं। वो आज हम चर्चा नहीं करेंगे, किसी दिन उसकी चर्चा करेंगे। पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो उदर रोग हैं, जो पेट के रोग हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए हम नाभि चक्र का जो ध्यान है, ध्यान की ये क्रिया, योग की ये क्रिया हम करेंगे। तो इस प्रकार से 5 मिनट से अभ्यास करते हुए और 21 मिनट तक हम ये अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रखिए, पहले दिन 5 मिनट कीजिए और दूसरे दिन 2 मिनट बढ़ाइए। धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आपकी जो पेशेंस है वो भी बढ़ेगी और बॉडी का जो बैलेंस है वो खराब नहीं होगा। क्योंकि जब हम मनमाने तरीके से साधना करते हैं और सोचते हैं आज ही सब कुछ प्राप्त कर लें, तो हमें कुछ मिलता नहीं है जीवन में। तो बहुत ज़्यादा हरी अप नहीं करें और स्लोली जो है हम अपने मन को शांत करते हुए ये ध्यान करेंगे और देखेंगे हमारे नाभि के नीचे, ठीक नीचे पेट में क्या क्या हलचल हो रही है, क्या क्या कंपन हो रहा है, क्या क्या स्पंदन हो रहा है और वहाँ पर क्या क्या गति हो रही है। तो इस प्रकार से कुछ समय के बाद नाभि के नीचे ऐसे ऐसे होने लगेगा, इस तरह से होगा। तो उससे घबराने की बात नहीं है। और फिर कुछ समय के बाद जब पूरी तरह से नाभि चक्र जागृत होगा, जब आप 20 मिनट ये मेडिटेशन करने लगेंगे तो नाभि चक्र इस तरह से होगा, जोर जोर से होगा। तो वो भी घबराने की बात नहीं है और हम अभ्यास करते रहेंगे। ध्यान रखिए, ये अभ्यास धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे जो फल है जो पेड़ के ऊपर पकता है बहुत ही मीठा होता है। और जो हम मसाला लगा के पकाते हैं, कोई भी फल है, कोई भी केमिकल लगा के जो है फ्रूट को हम राइप करते हैं, पकाते हैं, तो उसका जो टेस्ट है नेचुरली उतना स्वीट नहीं होता जो पेड़ पर धीरे धीरे पकता है। इसलिए ध्यान करने के लिए भी धीरे धीरे हमें मेडिटेशन करना चाहिए और हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स होनी चाहिए। अगर हमारे जो नर्वस सिस्टम है बॉडी के अंदर और जो मसल्स हैं वो बहुत ही टाइट हैं, उनमें टेंशन है, तो मेडिटेशन जो हम कर रहे हैं उसका हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली क्रिया मैंने आपको बताई है, जो भी हमारे शरीर के ज्वाइंट हैं, चाहे वो पैरों के ज्वाइंट हो या जो है हाथों के ज्वाइंट हो, उन सभी ज्वाइंट को हम थोड़ा सा लूज, मेंटली लूज करते हैं नसों को और इस प्रकार से मसल्स को। तो उस रिलीफ करने के बाद जब रिलैक्स हो जाते हैं फिर हम ये मेडिटेशन नेवल चक्र का, नाभि चक्र का ध्यान शुरू करते हैं। आप सभी ने ये सुना होगा कि इसकी नाभि जो है डिग गई है या नाभि जो है उतर गई है। जो मॉडर्न साइंस है वो इसको नहीं मानती है, परंतु आयुर्वेद में जो है इसका विधान है और आयुर्वेद में इससे जो है इस नाभि जब डिग जाती है, दूर हो जाती है सेंटर पॉइंट से, तो शरीर का जो पूरा सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम हमारा खराब हो जाता है। ऐसा जो है विवरण आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलता है। इसलिए आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं सबसे प्राचीन ये हमारी विद्या है जिससे शरीर को हम स्वस्थ कर सकते हैं। हमारा यूएसए का पता है अंतरराष्ट्रीय कायाकल्प योग संस्थान, अमेरिका, 4615 जॉर्ज रोड, टेम्फाल 33634, यूएसए। फोन नंबर है 630-790-2006। हमारी वेबसाइट है www.yogausa.com। आयुर्वेद के अंदर जो है, जो चरक संहिता है और जो सुश्रुत संहिता है, पुस्तक प्राचीन ग्रंथ हैं, इनमें जो है ध्यान की विधियां भी बताई गई हैं। मन क्या है, बुद्धि क्या है, इस प्रकार से जो इंद्रियां हैं और मंत्र विद्या क्या है, उससे भी हम स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम आपको आने वाले जो एपिसोड है उसमें बताएंगे। पर आज हम चर्चा कर रहे हैं नाभि चक्र पर। तो माता के शरीर से जो है जब हम जुड़े होते हैं
उस समय में जो भी आहार हम लेते हैं उससे ये शरीर हमारा बनता है और पूरे शरीर की नस नाड़ियों में वो भोजन का रस जो है हमारे आ जाता है। अब प्रश्न उठता है, किसी व्यक्ति को बंध हो गया है, बंध से अभिप्राय है कि वो जो है शरीर के अंदर से जो भी मल है वो बाहर नहीं जा रहा है, या शरीर के अंदर से जो पानी है वो रुक गया है, तो वो बाथरूम भी नहीं जा पा रहा है मनुष्य, तो बंद हो गया है पूरी तरह से। अब वो डॉक्टरों के पास चला गया, हॉस्पिटल में पहुंच गया है, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी जो है रिलीफ नहीं मिल रही है। तो ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए, इससे आपको विशेष लाभ होगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो असली हींग है उसको पानी में घोल के और नाभि के अंदर लगाएंगे। तो नाभि के अंदर उसको लगाएंगे तो वो धीरे 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 वो जो लिक्विड है नाभि के अंदर से शरीर के नसों में जाएगा, पेट के अंदर चला जाएगा, और आपका जो है जो कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, या जो बंद हो गया है, पानी जो है बाथरूम भी नहीं जा पा रहे हैं, तो वो जो है इससे बाहर रिलीज हो जाएगा। तो इस क्रिया को करने का जो अभ्यास है अगर हम पहले से ही करें तो हमें जो है बंद की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत लोगों को बंदा हो जाता है और उनको बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो इससे जो है जो हमारा मसाना है वो भी शुद्ध हो जाता है, और मसाने के अंदर कोई विकार होता है तो धीरे धीरे वो भी दूर हो जाता है। तो मैं आपसे बता रहा था कि जो हमारी नाभि है जो कॉटन को खींच लेती है, तो हम बार बार अपनी नाभि के अंदर से कॉटन को निकालते हैं कपड़े के अंदर से, तो इसके अंदर जो सक करने की पावर है, खींचने की, तो इसलिए नाभि के अंदर अगर आप कोई थोड़ा सा घी वगैरह जैसे हल्दी मिला हुआ थोड़ा सा घी है और आप लगाएंगे तो आपके शरीर के अंदर थोड़ी सी सॉफ्टनेस आएगी। ये ध्यान रखिए, कितना मिलाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लगभग जो है 2 ग्राम घी आप ले लें और उसमें थोड़ी सी 1 पिंच जो है हल्दी डाल दें और उसको हल्का सा गर्म कर लें। गर्म करने के बाद 1 कॉटन का पीस लें और उसके अंदर जो है वो आ जाएगा जो भी घी है, उसको उससे पिकअप कर लेंगे कॉटन के पीस से, और फिर उसको हम नाभि के अंदर रख देंगे। इस प्रकार से जब आप रात को सो जाएंगे रख के, तो प्रातःकाल जो आपके लिप्स हैं उसमें भी सॉफ्टनेस आएगी और नोज के अंदर भी थोड़ा सा जो है इससे चिकनाई होगी, और यहाँ पर नोज में कोई प्रॉब्लम होगी, श्वास लेने में तकलीफ होगी, उसमें भी इससे लाभ होगा। तो इस प्रकार से ये क्रिया करने से जो है हमारे शरीर का जो चेहरे का रंग है उसमें भी फर्क होता है और शरीर थोड़ा सा नरम होता है। तो ये आप अभ्यास करके देख सकते हैं। आप 20-25 दिन इस क्रिया को करें और उसका विशेष रूप में लाभ लें। तो जो आपको शरीर में जकड़न है, कहीं भी जोड़ों में बहुत प्रॉब्लम है, और यूरिक एसिड अगर बढ़ गया है उसका टेस्ट आप कर सकते हैं। तो यूरिक एसिड बढ़ गया है वो भी जो है शरीर से बाहर चला जाएगा। ध्यान रखिए, जो कॉन्स्टिपेशन है उससे बचने के लिए प्रातः उष्यपान जो कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बताया है हमारे शास्त्रों में, कि प्रातःकाल उठ करके जो रात में तांबे के पात्र में जल रखा हुआ है वो हम प्रातःकाल उसको पिएं, और कम से कम 2 गिलास पानी अवश्य ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से सर्दी में जो है गुनगुना पानी लेना चाहिए, और गर्मी में जो है जो रूम टेम्परेचर का पानी है वो लेना चाहिए। ध्यान रखें, कोल्ड वाटर नहीं होना चाहिए, बर्फ डला हुआ पानी नहीं होना चाहिए। तो रूम टेम्परेचर हम लेंगे तो उससे हमें ज़्यादा लाभ होगा। तो इस प्रकार से हम अपने शरीर को आरोग्यता की ओर ले जा सकते हैं और रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। आयु बढ़ाने का और स्वस्थ आयु पाने का जो वेद है, जो ज्ञान है, वो है आयुर्वेद। हमारे देश के अंदर अनेक वनस्पतियां हैं, अनेक औषधियां हैं, और ऐसी दिव्य औषधियां हैं जो बड़ी चमत्कारी हैं। तो हल्दी उनमें से एक विशेष है, और ये हल्दी जो है कोई भी शरीर में घाव होता है उसको भरने की ताकत इसमें है, और हल्दी में बहुत ही हीलिंग पावर होती है। तो भोजन में हम हल्दी लेते हैं उसका भी हमें लाभ होता है, और दूध में
थोड़ा सा हल्दी डाल के लेते हैं, उसका भी हमें विशेष लाभ होता है। और नाभि में जो हम घी के अंदर हल्दी को रखते हैं उसका हमें और भी ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जाती है। तो विशेष रूप में एक चमत्कारिक लाभ जो है हमें होता है। ध्यान रखिए, जिस समय हम मेडिटेशन कर रहे हैं उस समय में हमारी नाभि खाली होनी चाहिए, उस समय उसमें कॉटन का पीस नहीं होना चाहिए। तो शाम के समय सोने से पहले ही हम रखें और सुबह उसको निकाल दें। तो इस प्रकार से नाभि संयमात व्यूह ज्ञानम, हमें ज्ञान होगा अपने पूरे शरीर का, पंजे से लेके और सिर तक। कहीं भी कोई दर्द होगा, कोई भी कष्ट होगा, कोई भी तनाव होगा, कहीं भी कोई टेंशन होगी, कहीं भी कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो वो इस क्रिया को करने से ठीक होगा। तो ध्यान भी जो है सहायक है रोग को दूर भगाने में, और औषधि भी जो है रोग को दूर भगाने में सहायक है। तो इस प्रकार से हम नाभि का ध्यान करते रहेंगे और 21 दिन में हम योग की इस सिद्धि को पाएंगे। योग से हमें सिद्धि मिलती है, ये आप नाभि चक्र में ध्यान करके देखेंगे। इस चीज की गारंटी हम ले रहे हैं, क्योंकि हमने इसको किया है और हमने जो है इससे विशेष अनुभव को पाया है। और एक समय में गुरुकुल कांगड़ी में भी हमने इसको बताया था बहुत वर्षों पहले। तो इस प्रकार से नाभि का जो ध्यान है ये विशेष ध्यान है, और नाभि चक्र को जागृत करना भी बहुत ही आसान है। पर ध्यान रखिए, हमें फोर्स नहीं करना है, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं डालना है, और शांति से योग का अभ्यास करना है। तो इस प्रकार से हम पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त होंगे, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त होंगे, और अच्छा स्वास्थ्य होगा, शरीर हमारा स्वस्थ होगा, तो मन भी हमारा प्रसन्न होगा, और मन जो है हमारा प्रसन्न होगा, सभी इंद्रियां भी हमारी जो है वो हेल्थी होंगी, और हमारी आत्मा में भी एक विशेष आनंद होगा। तो जीवन के आनंद को पाने के लिए हम करेंगे योग और लेंगे लाभ विशेष औषधियों का। तो ये देखते रहिए कायाकल्प योग। Jai
अंतर्राष्ट्रीय कायाकल्प योग संस्थान, रामनगर गांव, सोनीपत, हरियाणा। हमारे संपर्क नंबर हैं 099915359998 और 09068597422 और वेबसाइट www.maharishi om.com।